आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे। लिविंग वर्ल्ड के अंदर इंक्लूड किया गया है हमारे प्लांट्स एनिमल के बेसिक कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कह सकते हैं। कि सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो अगर हमें पूछा जाए कि व्हाट इज़ लिविंग, तो लिविंग हम उसे ही कहेंगे हमारे दिमाग में जो चीज़ें आती हैं वो आती है कि ग्रोथ जो कर रहा है, क्योंकि हमारे अंदर ग्रोथ हो रही है, हमारी लेंथ बढ़ती है। और रिप्रोडक्शन जिसके अंदर होता है, जिसके अंदर एबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन करने की, जिसका साइज़ इंक्रीज होता है, जिसके अंदर कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस होते हैं, वो सभी को हम लिविंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो हमारे सबसे पहले लिविंग के बेसिक कैरेक्टर जो होते हैं उन्हीं की स्टडी करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, तो हमारा फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है वो ग्रोथ के ऊपर बेसिस होता है कि लिविंग का कैरेक्टर क्या है, ग्रोथ है। ग्रोथ के अंदर इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट होता है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये दोनों बेसिक चीज़ें होती है ग्रोथ के अंदर। किसी भी प्लांट में या फिर एनिमल में किसी में अगर ग्रोथ होगी तो उसके अंदर मास के अंदर इंक्रीज होगा और उसके नंबर के अंदर इंक्रीज होगा। सेकेंड, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीज़न से ग्रोथ करते हैं। चाहे हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट भी सेल डिवीज़न से ग्रोथ करेंगे, कंटिन्यूसली उनमें ग्रोथ होता है। एनिमल के अंदर भी ग्रोथ होता है, लेकिन एक सर्टेन एज तक होता है। उस सर्टेन एज तक ही लेंथ बढ़ती है ह्यूमन की। ऐसा नहीं होता है कि कंटिन्यूसली ह्यूमन की लेंथ बढ़ती जाएगी। और प्लांट के अंदर भी ऐसा नहीं होता है कि उसकी लेंथ जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है और बहुत ही ज़्यादा लेंथ बढ़ गई है। ना तो ह्यूमन में ऐसा हो रहा है, ना दूसरे एनिमल्स के अंदर ऐसा हो रहा है, किसी के अंदर भी ऐसा नहीं होता है। एक सर्टेन एज तक ही उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है। हायर एनिमल्स, प्लांट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन उनके अंदर भी कंटिन्यूसली शो होता है। और जैसे हम नेक्स्ट स्टडी करें इसके अंदर कि ग्रोथ जो हो रही है उसके क्या हम ग्रोथ के बेसिस पर ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जिसके अंदर ग्रोथ हो रही है वही लिविंग के अंदर इंक्लूड करेंगे। क्या एक फिक्स पर्टिकुलर डेफिनेशन बना सकते हैं इसको कि ये हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है? ऐसा नहीं बोल सकते हम। क्यों नहीं बोल सकते ऐसा? क्योंकि सिर्फ ग्रोथ को नहीं बना सकते हम, क्योंकि ग्रोथ जो है वो हमारा नॉन लिविंग जो होता है वो भी शो करता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। माउंटेन्स, इसका मतलब ये है कि जो नॉन लिविंग होते हैं उनके अंदर भी ग्रोथ होती है। हमारे माउंटेन्स है उनके अंदर भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन उनके अंदर ग्रोथ किस वजह से होती है? उनके अंदर ग्रोथ नॉन लिविंग के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल से होता है। कंटिन्यूसली उनके ऊपर एक्यूमुलेशन होता है मटेरियल का, जिसकी डिपोजिशन होने की वजह से उसके अंदर उनकी साइज़ के अंदर इंक्रीजमेंट होता है। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि नॉन लिविंग के अंदर एक्यूमुलेशन बाहर से होता है और उसके अंदर जो हम लिविंग होता है, लिविंग के अंदर ग्रोथ जो होती है वो इनसाइड होती है। हमारे अंदर ग्रोथ जो होगी वो इनसाइड होगी, जबकि नॉन लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल की वजह से होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। ग्रोथ देयरफॉर कैनॉट बी टेकन एज डिफाइनेड प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसीलिए हम ग्रोथ को डिफाइनेड बेसिस या प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि ग्रोथ जो कैरेक्टर है वो नॉन लिविंग भी शो कर रहा है, लेकिन उसका कारण दूसरा है, उसका कॉज डिफरेंट है कि वो डिफरेंट कॉज की वजह से ग्रोथ शो कर रहा है, लेकिन शो कर रहा है। तो ये बेसिक कैरेक्टर उसका प्रेजेंट होता है। अगर हम सेकंड कैरेक्टर की बात करें तो हमारा रिप्रोडक्शन है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम बताएं तो हमें मालूम है कि जो प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट होता है। सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इसके अंदर बताया गया जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है। कंटिन्यूसली वो ग्रोथ करेंगे और आगे प्रोजेनी को बनाएंगे उसके अंदर, और
मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि वन स्पर्म एंड एग के बीच में फ्यूज़न होगा और फिर न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन होगा उसके अंदर, और ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। और सेकंड मेथड जो होता है वो एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल का मीनिंग होता है कि उसके अंदर कभी भी स्पर्म और एग जो होता है वो कभी भी पार्ट नहीं करता है, ऐसा कोई प्रोसेस उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, तो एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा होता है और कंटिन्यूसली वो ग्रोथ करते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे यीस्ट, हाइड्रा, इनको इंक्लूड किया गया है। इनके अंदर बडिंग प्रोसेस होता है। बडिंग प्रोसेस के अंदर ये होता है कि यहाँ पर एक बड का फॉर्मेशन होगा और ये बड कट होकर के जब ग्राउंड पर गिरेगी तो वहाँ पर ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देगी, ये बडिंग प्रोसेस होता है। सेकेंड जैसे प्लेनेरिया होता है, ये प्लेनेरिया फ्लैट वर्म्स, फ्लैट वर्म्स का मतलब ये होता है कि जिनकी स्ट्रक्चर फ्लैट होती है, इसलिए इनको फ्लैट वर्म्स कहा गया है। जो हमारा ग्रुप होता है प्लेटी हेलमिंथीज का, इनवर्टिब्रेट का, उसके अंदर प्लेनेरिया आता है और इसके अंदर ग्रोथ जो होती है वो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से होती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि वन प्रेजेंट होता है, उसके अंदर कंटिन्यूसली डिवीज़न होगा और ईच पार्ट जो होगा वो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा, तो वो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता है। जैसे नेक्स्ट बता रखा है फिलामेंटस एल्गी, उसके अंदर भी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा डिवीज़न होता है। एल्गी जो होती है उसके अंदर भी। एल्गी और फंजाई के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो एल्गी और फंजाई के अंदर डिफरेंस ये होता है कि एल्गी जो होती है अपना फूड प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस से खुद कर सकता है, जबकि फंजाई जो होता है वो फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, वो कभी भी अपना फॉर्मेशन नहीं करता। जैसे फंजाई के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, तो बेसिक आपने देखा होगा कि अचार के अंदर या फिर ब्रेड जो होता है मोल्ड होता है, या फिर दही के अंदर काफ़ी दिनों तक अगर पड़ा रह जाएगा तो उसके ऊपर फिलामेंटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो वही हमारी फंजाई होती है। और एल्गी वगैरह को आपने कहाँ पर देखा होगा, तो पॉन्ड्स के अंदर और इनके अंदर ग्रीन ग्रीन जो डिपोजिशन प्रेजेंट होता है उसके किनारों पर, तालाब के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, इनमें सब वहाँ पर, तो वो एल्गी होती है। या फिर किसी बड़ी चट्टान के ऊपर जहाँ पर कंटिन्यूसली पानी गिर रहा है तो वहाँ पर भी ग्रीन एल्गी को देख सकते हैं हम। तो एल्गी के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही डिवीज़न होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है जैसे अमीबा को बताया गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि उसके अंदर ओनली वन सेल प्रेजेंट होती है। जैसे कि हमारा अमीबा आता है, अमीबा को इंक्लूड किया गया है, तो उसके अंदर अमीबा का डिवीज़न ये होता है कि अगर अमीबा के अंदर जितने पार्ट के अंदर वो डिवाइड होगा उतने ही नए अमीबा का फॉर्मेशन होगा, तो वो भी कंटिन्यूसली नंबर के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है, अमीबा का कंटिन्यूसली ग्रोथ होता है उसके अंदर इस वजह से। अब हम सिर्फ रिप्रोडक्शन के बेसिस पर ही लिविंग ऑर्गेनिम्स को डिफाइन नहीं कर सकते, इसमें भी यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है वही लिविंग होता है। ऐसा हम इसलिए क्यों नहीं कह सकते हैं ऐसा, इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताए गए हैं एनिमल्स के जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है लेकिन वो लिविंग है। ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं, तो म्यूल, स्टरलाइव वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल एक्सेट्रा, ये सभी ऐसे होते हैं जिसके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो होता है वो नहीं होता है। अब म्यूल क्या होते हैं, तो म्यूल हिंदी में जिसको खच्चर बोलते हैं, जो कि हाइब्रिड होता है हॉर्स के बीच में और डंकी के बीच में, तो उनके हाइब्रिड की वजह से म्यूल का फॉर्मेशन होता है। और म्यूल के अंदर जो हमारा खच्चर, जिसे हिंदी में खच्चर कहा जाता है, उसके अंदर कभी भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा। वो स्टरलाइव वर्कर बी मतलब हनी बी जो होती है हमारी, हनी बी के अंदर 3 टाइप ऑफ हनी बी प्रेजेंट होती है, तो उसके अंदर वर्कर बी जो होती है वो हमेशा स्टरलाई होती है। अब स्टरलाई का मीनिंग क्या होता है, स्टरलाई का मीनिंग ये कि जो कि आगे अपनी प्रोजेनी या फिर ऑफ स्प्रिंग्स जो होती है उनको डेवलप नहीं कर सकती है, जिसके अंदर आगे बच्चे उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, उन्हें स्टरलाई कहा जाता है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, और ऐसे भी ह्यूमन बींग्स होते हैं जिसके अंदर
बच्चे आगे नहीं हो सकते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर भी ये चीज़ हो सकती है ऐसा, किसी भी कारण की वजह से। तो सिर्फ हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि जिसके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है वही लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। क्यों? ये म्यूल, वर्कर बी और ह्यूमन कपल, ये सब क्या लिविंग बीइंग नहीं होंगे? ये भी लिविंग बीइंग होते हैं, लेकिन इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो हम रिप्रोडक्शन को भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बना सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म का।